जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू से पूछताछ कर रही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मामला है जम्मू कश्मीर बैंक की मुंबई की उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग को लेकर इंक्वायरी में सामने आया कि उस बिल्डिंग को परचेज करने की जरूरत नहीं थी। ये वही 180 करोड़ का जे&के बैंक स्कैम का मामला है, जिसको लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी क्वेश्चनिंग की थी। और उसके अलावा मई 11, 2022 को जो रेड्स हुई थी, सीबीआई ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी सर्च की थी जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए.के. मेहता, उस समय के डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम शादाद, बिजनेसमैन विक्रांत कुठियाला और उसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन हसीब द्राबू के घर पर भी छापेमारी की थी। ये सर्चेस जो हैं ये मई 11, 2022 को हुई थी, जिसके बाद ऑफिसर्स का ये कहना था कि वहां से डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, लॉकर कीज को भी सीज किया गया है इस एक्सरसाइज के दौरान। मामला क्या था वो भी आपको बताते हैं, लेकिन थोड़ा अगर बैकग्राउंड में जाया जाए तो जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट थी, उस समय जे&के बैंक के चेयरमैन थे। थोड़ी देर तक जे&के बैंक के चेयरमैन रहे, उसके बाद लेकिन जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बनाया गया। जून 2018 में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद कुछ ही देर के बाद दिसंबर में उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। हालांकि उसको लेकर भी ये कहा जाता है कि क्योंकि उनके कुछ बयानों से पार्टी जो है वो नाराज हुई, उसकी वजह से है उन्हें पार्टी से जो है अलग कर दिया गया। 4 साल तक वो पीडीपी का हिस्सा रहे, उसके बाद उन्हें जो है वो उसके बाद उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। अगर बात की जाए अब इस 180 करोड़ के जे&के बैंक स्कैम की, तो इसको लेकर डिटेल्स ये बताई जाती हैं कि जिस समय शुरुआत में ये मालूम चलने लगा कि कोई इस तरीके का मामला आया है जे&के बैंक का सामने, जिसमें एक बिल्डिंग खरीदी गई है जिस बिल्डिंग को खरीदने की जरूरत नहीं थी और साथ ही में टेंडरिंग प्रोसेस में भी गफलेबाजी हुई है, लोएस्ट बिडर को इग्नोर किया गया है, तो उस समय जे&के की गवर्नमेंट ने इस प्रोब को हैंडओवर किया था सीबीआई को और सीबीआई ने नवंबर 11, 2021 को एक केस रजिस्टर किया था, जिसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी पिछले महीने जो है वो क्वेश्चनिंग की थी, उनसे भी सवाल जवाब किए थे इसी मामले को लेकर। बात यह है, इस मामला ये बना कि मुंबई में पहले जब एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो नवंबर 6, 2008 को उनका ये कहना था कि एक एडवर्टीजमेंट जे&के बैंक ने इशू किया कि 20,000 स्क्वायर फीट की एक इंटीग्रेटेड ऑफिस प्रेमिसेस बांद्रा कुर्ला मुंबई में खरीदने वाले हैं। वो ऑफर जो है वो 25 बिल्डर से और कमेटी से मिले। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई ताकि शॉर्टलिस्ट की जाए 8 बिल्डिंग शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो लोएस्ट बिडर था अशोपुरा बिल्डर्स, उसको लेकर एंटी करप्शन बॉडी की इंक्वायरी में, एंटी करप्शन ब्यूरो की इस इंक्वायरी में निकल के आया कि उसे इग्नोर किया गया लोएस्ट बिडर को, और कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स जो है जे&के बैंक का, उनकी डायरेक्शंस के ऊपर जोनल हेड मुंबई ने दोबारा से जनवरी 14, 2010 को एक और एडवर्टीजमेंट जारी की। उसके बाद नई एडवर्टीजमेंट जारी करने के बाद भी 23 ऑफर्स आए, जिन 23 ऑफर्स में दोबारा से अशोपुरा बिल्डर्स ने जो है लोएस्ट रेट कोट किया था 25,000 पर स्क्वायर फीट का, 25,000 पर स्क्वायर फीट का। उसमें यह बताया गया कि दोबारा से लोएस्ट बिडर को इग्नोर किया गया और फरवरी 25, 2010 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मेंबर्स ने अप्रूव किया कि आकृति गोल्ड बीकेसी से 180 करोड़ रुपए में वो बिल्डिंग खरीदी जाएगी। उसके बाद इंक्वायरी में यह भी सामने आया कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया बिल्डर के साथ, टोकन मनी 25 करोड़ का पे कर दिया गया जो डेवलपर थे विशाल टेक्नो कॉमर्स लिमिटेड के। हालांकि जे&के बैंक के पास सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल थी, जो बांद्रा कुर्ला ब्रांच है उसके जोनल ऑफिस को, ट्रेजरी को फंक्शन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये एडिशनल अकोमोडेशन खरीदी गई। हालांकि कोई जरूरत नहीं थी एडिशनल अकोमोडेशन खरीदने की, ये इंक्वायरी में सामने आया। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि जे&के गवर्नमेंट ने इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया। सीबीआई ने नवंबर 11, 2021 को एक केस रजिस्टर किया इन इरेगुलरिटीज को लेकर कि किस तरीके से जो है आकृति गोल्ड बिल्डिंग से 180 करोड़ में जे&के बैंक ने अपने इंटीग्रेटेड ऑफिस की बिल्डिंग को परचेज किया। केस जो है वो सीबीआई को रेफर होने के बाद सीबीआई लगातार जो है अलग अलग जो जे&के बैंक के उस समय के ऑफिसर्स थे उनके घरों पर, उनके प्रेमिसेस पर भी छापेमारी कर रही थी और उसके साथ साथ में उस समय के जे&के बैंक के चेयरमैन हसीब द्राबू के घर पर भी छापेमारी हुई और इस समय भी सीबीआई जो है वो सवाल जवाब कर रही है जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू के साथ।
अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, क्या कुछ उसमें से निकल कर आएगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खबर बस यही कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो नाम निकल कर आ रहे हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू हैं, जिनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिनके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिनसे मालूम किया जा रहा है कि उस समय ये जो परचेज हुई थी ये आखिर हुई किसके इशारे पर थी।